हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं सीबीएसई टर्म 1 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट। ब्रीफली इस चैप्टर की अगर बात करें, इसमें 5 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सेकंड टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में, थर्ड टॉपिक इसमें है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स के बारे में, फोर्थ है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में, एंड द लास्ट फिफ्थ टॉपिक इज अबाउट इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज को हमने सम अप किया था सन कैंप की फॉर्म में। एस स्टैंड फॉर शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। ऑर्डर की बात करें, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। नेचर की बात करें, दे आर ट्रू सॉलिड। क्लीवेज की बात करें, दे गिव क्लीन क्लीवेज। एनआइसोट्रोपी, जिसका मीनिंग है फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। एमोर्फस की प्रॉपर्टीज इन सबसे अपोजिट होगी। एमोर्फस वर्ड का मतलब है विदाउट शेप। ए मीन्स विदाउट, मोर्फ मीन्स शेप, विदाउट डेफिनेट शेप। तो एमोर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी शेप फिक्स नहीं होती, दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। ऑर्डर की बात करें, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। नेचर की बात करें, दे आर सूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। क्लीवेज की बात करें, दे गिव इरेगुलर क्लीवेज एंड दे शो आइसोट्रोपी, उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करें, दे आर ऑफ 4 टाइप्स: आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक एंड मोलिकुलर। आयनिक सॉलिड की बात करें, दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट दे आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है। इसमें कैटायन एनायन होंगे जो कि कोलम्बियन फोर्स से जुड़े होंगे। तो सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एग्जाम्पल्स हैं आयनिक सॉलिड के। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। इसमें 4 वैलेंसी वाले कंपाउंड्स आ जाएंगे। 4 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स होंगे जैसे सिलिकॉन और कार्बन। तो सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड ग्रेफाइट, ये बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मेटेलिक सॉलिड की बात करें, इनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी होंगी, गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट होंगे एंड मैलिएबल भी होंगे। एग्जाम्पल होगा मेटल्स एंड एलोइज। मोलिकुलर सॉलिड की बात करें, दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके अंदर वीक वंडरवॉल फोर्सेस होंगी। 3 तरह के हो सकते हैं, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये कोई नेटवर्क नहीं बनाएंगे। तो बेंजीन, यूरिया, आयोडीन इसके एग्जाम्पल है। एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं रबर, प्लास्टिक, ग्लास एंड पॉलीमर। नाउ हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मेल्टिंग एंड रैपिडली कूलिंग द मेल्ट, जिससे पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने का टाइम नहीं मिलेगा और एमोर्फस सॉलिड बन जाएगा। एमोर्फस सॉलिड भी क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो सकता है बाय अ प्रोसेस एनीलिंग, विच इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। ओल्ड बिल्डिंग्स में जो विंडोज होती हैं वो मिल्कीनेस अपीयर कर लेती हैं क्योंकि उनके अंदर क्रिस्टलाइन कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। प्रोसेस होती है एनीलिंग, जिसमें कि रिपीटेडली हीटिंग और कूलिंग होगी। सिलिका की बात करें, इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म को क्वार्ट्ज कहते हैं, इसकी एमोर्फस फॉर्म को हम ग्लास कहते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सेकंड बात करते हैं दैट इज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस का मीनिंग होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट इज नोन एज स्पेस लैटिस। उसी को हम क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस का जो छोटा पार्ट है दैट इज नोन एज यूनिट सेल। यूनिट सेल में 2 तरह के पैरामीटर्स होते हैं, एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स। एक्सियल लेंथ आर ABC, एक्सियल एंगल आर अल्फा, बीटा एंड गामा। डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के होते हैं जिन्हें हमने लर्न किया था। कटर, 1 साइडेड, 3 साइडेड, राउंडेड, हेक्सागोनल। कटर में 3 यूनिट सेल आ जाएंगे, क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। 1 साइडेड मीन्स मोनोक्लिनिक, 3 साइडेड मीन्स ट्राइक्लिनिक, राउंडेड से वर्ड याद हो जाएगा रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल से हेक्सागोनल लर्न हो जाएगा। तो क्यूबिक की बात करें, क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं।
टेट्रागोनल की बात करें, दो साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड साइड अनइक्वल होती हैं, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, जो ऐसा कि हमारी मैच बॉक्स होती है, तीनों साइड अनइक्वल लेकिन तीनों एंगल इक्वल। मोनोक्लिनिक की अगर बात करें, कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं होती, अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है, बीटा 90 डिग्री नहीं होता। ट्राइक्लिनिक की बात करें, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें कोई भी साइड और कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं होते। रोम्बोहेड्रल की बात करें, इसमें सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं, बट एंगल 90 के इक्वल नहीं होते। ये एक तरह से क्यूब की तरह ही दिख रहा है, लेकिन सारे एंगल 90 नहीं है, तो ये एक तरह से डिस्टोर्टेड क्यूब होता है। हेक्सागोनल की बात करें, दो साइड्स इक्वल होती है, थर्ड अनइक्वल, दो एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, थर्ड 120 डिग्री। अब अगर बात करें ब्रेविस लैटिस कितनी है, क्यूबिक में तीन होती हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिन्हें हमें डिटेल में स्टडी करना है। टेट्रागोनल में दो होती हैं, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में मैक्सिमम 4 ब्रेविस लैटिस होती हैं, सिंपल क्यूबिक, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। मोनोक्लिनिक में 2 होती हैं, सिंपल एंड सेंटर्ड। बाकी बचे हुए क्रिस्टल सिस्टम में 1 यूनिट सेल होती है। तो टोटल जो ब्रेविस लैटिस हो जाते हैं, दे आर 14 इन नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबिक सिस्टम, जिसे हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो क्यूबिक यूनिट सेल दो तरह की होती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स जिसमें एटम्स ओनली एट द कॉर्नर हैं, ऐसी यूनिट सेल को प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर के साथ साथ किसी अदर जगह पर भी एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल दो तरह की होती हैं, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर एटम होगा, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर एटम होगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो इसमें 1 एटम होता है, एटम्स ओनली कॉर्नर पर है, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 1/8 इंटू 8 दैट इज 1। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर का 1 एटम प्लस एक बॉडी सेंटर का 2 हो जाएगा। एफसीसी में कॉर्नर का 1 एटम प्लस फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, 6 फेसेस होती हैं तो 3 यहाँ से आएगा प्लस 1 कॉर्नर का, टोटल हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में 6, बॉडी सेंटर्ड में 8 एंड एफसीसी में 12। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में 0.52% होती है, बॉडी सेंटर्ड में 0.68% होता है और एफसीसी में 0.74% होता है। अगर रिलेशन की बात करें एज के, रेडियस के और डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स के, तो यहाँ पर होता है D और A इक्वल टू 2R। बॉडी सेंटर्ड में बॉडी डायगोनल की लेंथ √3A इक्वल टू 4R इक्वल टू 2D। फेस सेंटर्ड में फेस डायगोनल की लेंथ दैट इज √2A इक्वल टू 4R इक्वल टू 2D। बात करते हैं पैकिंग की। तो पैकिंग जो है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल होती है। 1 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 2, स्पीयर्स टच करते हैं एक दूसरे को, एक लाइन में रख देते हैं। 2 डायमेंशनल पैकिंग दो तरह की थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 1 एटम 4 को टच करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 1 एटम 6 को टच करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज़्यादा एफिशिएंट होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, क्योंकि उसमें जो वॉइड्स हैं उसका स्पेस कम होता है। बात करते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है वो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से बनती है। तो ये 2 टाइप्स की होती है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो बनेगा दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.52। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनेगा तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, एक तो AB क्लोज पैकिंग, जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं 3D में, और दूसरा होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे हम ABC क्लोज पैकिंग और इसी को FCC यूनिट सेल भी कहते हैं। बेसिस ये होता है कि जो सेकंड लेयर है उसके कौन से वॉइड्स ऑक्यूपाई हुए। इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और AB क्लोज पैकिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होती हैं, जिसकी वजह से जो थर्ड लेयर होती है वो फर्स्ट से रिसेंबल करती है, और
क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ओक्टाहेड्रल वॉइड सेकंड लेयर के कवर्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो फोर्थ लेयर होती है वो फर्स्ट से रिसेंबल करती है। इन दोनों पैकिंग में सिमिलरिटीज ये हैं कि दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 होता है और पैकिंग परसेंटेज 74% होती है। वॉइड्स की बात करें, 3 तरह के होते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड और ओक्टाहेड्रल वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड 3 से सराउंडेड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 से सराउंडेड होता है और लाई करता है टेट्राहेड्रन के सेंट्रल पर। और ओक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो 6 से सराउंडेड होता है और लाई करता है ओक्टाहेड्रल के सेंटर पर। टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर की बात करें तो इसका नंबर डबल होता है एटम्स के नंबर से। ओक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो उसमें जो नंबर होता है वो एटम्स के नंबर के इक्वल होता है। इसका मीनिंग ये हुआ, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम होते हैं 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 8 और ओक्टाहेड्रल वॉइड होंगे 4। टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन की बात करें वो होते हैं बॉडी डायगोनल पर, हर बॉडी डायगोनल पर 2। ओक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं एज सेंटर पर प्लस फेस के सेंटर पर। अब बात करते हैं डेंसिटी यूनिट सेल की कैसे निकालेंगे। तो डेंसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू Z इंटू एम ए क्यूब इंटू एन नोट। Z इंटू एम ए क्यूब इंटू एन नोट। Z की बात करें, Z का मतलब है नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल, जो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होगा 1, BCC में होगा 2, FCC में होगा 4। M स्टैंड फॉर मोलर मास, एज ए स्टैंड फॉर एज लेंथ जो कि होनी चाहिए सेंटीमीटर में। जनरली न्यूमेरिकल्स में पाइकोमीटर में गिवन मिलेगी, पिकोमीटर को आप कन्वर्ट कर दोगे सेंटीमीटर में। 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। एन नोट इज द एवोगैड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। सो द लास्ट टॉपिक इज इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। तो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट की बात करें, इसका मीनिंग होता है डेविएशन होना आइडियल अरेंजमेंट से। तो डिफेक्ट 3 तरह के होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें, इसमें स्टोइशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती। दैट मीन्स कैटायन एनायन का रेशियो डिफेक्ट से पहले जो है वही डिफेक्ट के बाद होता है। तो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कोवलेंट क्रिस्टल में 2 तरह के होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें पार्टिकल मिसिंग होगा जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइट में कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आयनिक क्रिस्टल में स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं, शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज होती है। फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन छोटे साइज का होता है जो अपनी साइट से निकलता है और इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि कोई भी आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला। शॉटकी डिफेक्ट ऐसे कंपाउंड्स में मिलता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे कंपाउंड में मिलता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। शॉटकी डिफेक्ट का एग्जांपल एल्कली मेटल के हैलाइड्स और फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जांपल होता है सिल्वर के हैलाइड लाइक AgCl, AgBr। AgBr की बात करें, वो दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है, शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। सिल्वर के हैलाइड्स एंड जिंक सल्फाइड वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करती हैं। रीजन ये होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करने के लिए कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए ताकि वो इंटरस्टिशियल लैटिस में फिट हो जाए, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए। तो यहाँ पर सिल्वर आयन का कैटायन छोटे साइज का होता है और जिंक आयन का कैटायन भी छोटे साइज का होता है, इस वजह से वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करती हैं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन आयन का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये 2 तरह का होता है, या तो मेटल एक्सेस होगा या मेटल डेफिशिएंसी होगा। मेटल एक्सेस 2 तरह से हो सकता है, या तो एनायन मिसिंग होगा या कैटायन एक्स्ट्रा होगा। एनायन वैकेंसी की वजह से जब होगा, जब मेटल को हीट करते हैं, जब कंपाउंड को हीट करते हैं मेटल की एक्सेस में, तो जो एनायन होता है वो सरफेस पे चला जाता है और जो सरफेस पे मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन आकर एनायन की जगह पर फिट हो जाता है। तो एनायन की जो वैकेंसी इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई की उसको एब्सेंटर कहते हैं। फार्बर जेंटियर से वर्ड लिया गया है जिसका मीनिंग होता है कलर। इसकी वजह से कंपाउंड में कलर आ जाता है। सोडियम अगर एक्सेस हो जाए NaCl में तो येलो कलर, लिथियम एक्सेस में हो और लिथियम क्लोराइड का कलर पिंक हो जाएगा। एक्सेस ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम क्लोराइड गिव्स इट वोयलेट कलर। एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइड जब होगा तो भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं इट गिव्स जिंक आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीजन एक गैस है तो ये इवोल्व हो जाएगी गैसियस फॉर्म में, जिंक आयन साइट में इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे क्योंकि छोटे साइज के होते हैं, और चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन नेबरिंग साइट में चले जाएंगे। तो जिंक आयन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो चुकी है गैस की फॉर्म में। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करें, ये ऐसे कंपाउंड्स में मिलेगा जिसमें मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करती हो, लाइक आयरन, फेरस, फेरिक 2 वैलेंसी शो करते हैं, निकल आयन वो भी 2 वैलेंसी शो करते हैं। तो Fe.98 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 1 एटम है, आयरन का 1 से कम है, दैट्स वाई मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करें, ये ऐसे आयनिक कंपाउंड्स में मिलता है जहां पर हायर वैलेंसी वाला एलिमेंट ऐड कर दिया जाए इम्प्योरिटी की तरह। इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कैडमियम क्लोराइड को ऐड करेंगे सिल्वर क्लोराइड में, तो कैडमियम आयन की वैलेंसी है 2, वो 2 सिल्वर आयन को रिप्लेस करेगा, एक की जगह पर वो खुद बैठ जाएगा और एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। सेम वे में जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड में NaCl ऐड करेंगे तो जितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालेंगे उतनी कैटायनिक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। सो दिस वाज द सम अप ऑफ चैप्टर। इफ कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस हैं उसके थ्रू उसे क्लियर कर सकते हैं। और एक टेस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लीव कर रहा हूँ जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो CBSE में आने लायक हैं इस चैप्टर के वो कवर हो जाएंगे, तो वो कुछ टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।